दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग का ग्रुप डी 2019 के द्वारा सिलेक्शन हुआ होगा और पॉइंट्समैन का पोस्ट मिला होगा। तो पॉइंट्समैन अब इस बार जो है असिस्टेंट पॉइंट्समैन के नाम से पोस्ट था। पहले इसके पहले जो 2018 में जो ज्वाइनिंग हुआ था वह पोर्टर के नाम से होता, लेकिन उसका भी पोस्ट चेंज होकर पॉइंट्समैन कर दिया गया था। तो इससे हम इस बुक के माध्यम से देखते हैं कि पॉइंट्समैन में जब आप फाइनल बन के और ड्यूटी ज्वाइन कीजिएगा तो आपका ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले आपका ट्रेनिंग होता है 1 महीने तक का। तो 1 महीना का ट्रेनिंग में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाया जाता है और किस तरह का बुक दिया जाता है, तो वह आप इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, यही एक बुक है जो कि आप जब भी सेफ्टी कैंप पे संरक्षा शिविर बोला जाता है आप जाइएगा। ये धनबाद डिवीज़न का है जो आरआरबी पटना का अंतर्गत आता है। तो उसमें जाइएगा तो ये किताब मिलता है और इस किताब के द्वारा ही पढ़ाया जाता है। तो इसमें भी सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। जैसे कि ये जो किताब होता है सेम किताब केबिन मास्टर का भी होता है। तो आप एक तरह के मानिए कि पॉइंट्समैन का तो ट्रेनिंग दिया जाता है, साथ में केबिन मास्टर का भी ट्रेनिंग दिया जाता है, लेकिन उससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन देखिए, इसमें पॉइंट्समैन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, पोर्टर का, जो कि दोनों तो सेम नाम है, लेकिन संटमैन का ट्रेनिंग दिया जाता है, गेटमैन का भी दिया जाता है और इसका ये सिलेबस है पूरा। ठीक है, तो इस बुक में देखते हैं कि देखिए एक सूची होता है। देखिए सूची में क्या क्या होता है कि भारतीय रेल का इतिहास होता है और ये सब देखिए रेल कर्मचारी की सुविधाएं दिया होता है, जोनल और डिवीज़न के बारे में इसमें बताया होता है और रेल कर्मचारियों की भूमिका दिया जाता है, संरक्षण नियम जो कैसे हम सेफ्टी को मेंटेन किया जाए इसके बारे में यह नियम होता है, स्टेशन वर्किंग रूल होता है। इसके द्वारा ही जब भी मतलब मेन आपका एक यही होता है, स्टेशन मास्टर का भी इंपॉर्टेंट होता है स्टेशन वर्किंग रूल। स्टेशन के बारे में जानना, सिग्नल के बारे में जानना, वैगन कोचिंग के बारे में जानना, पॉइंट के बारे में, पॉइंट जिससे कि ट्रैक चेंज होता है गाड़ी का उसके बारे में जानना, यार्ड के बारे में जानना, फ्लैट टायर क्या होता है, पोर्टर का कार्य क्या होता है। तो इस बुक में जो ऑथेंटिक इसमें जानकारी होता है कि क्या क्या आपका काम मिल सकता है, इसमें एकदम पूरी तरह से बताया हुआ है। तो हम इस वीडियो में आगे हम देखेंगे संटमैन का कार्य क्या होता है। तो देखिए पहले क्या था ना कि संटमैन एक अलग होता था, लेकिन अब इसको मर्ज करके मतलब पॉइंट्समैन को भी संटिंग का कार्य करना पड़ेगा। संटिंग कैसे किया जाता है इसमें सब रूल बताया हुआ है और भी बहुत सारा इसमें है, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। इसमें कुछ ही पॉइंट इसमें पढ़ाया जाता है। ब्रेक बैंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कपलिंग जिसको कि जोड़ना होता है ट्रेनों को, उसमें वो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हिस्ट्री दिया हुआ है और देखिए यहाँ पर भी कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ है। सिटी कोड, दुर्घटना के मॉक ड्रिल के बारे में दिया गया है और दुर्घटना में कैसे इसका ड्यूटी होता है वो भी दिया हुआ है। तो है तो बहुत सारा, लेकिन इसमें से कुछ ही पढ़ाया जाता है। शुरुआत में जाने पे आपको लगेगा कि हम कैसा सिलेबस है, क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी आप पहले पढ़े हैं उससे बहुत हट के पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे तो हिस्ट्री और रेलवे बोर्ड के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि रेलवे, भारतीय रेल के संगठनात्मक ढांचा के बारे में बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ रेलवे आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ रेलवे दो, फिर रेलवे बोर्ड चेयरमैन सबसे ऊपर होता है, उसके बाद ये मेंबर होते हैं, ट्रैफिक मेंबर, स्टाफ के मेंबर, इंजीनियरिंग अट्रैक्शन, इतना 6 प्रकार का मेंबर होते हैं। इन मेंबर के नीचे भी डायरेक्टर जनरल होते हैं, आरपीएफ होते हैं और इसके बाद भी होता है देखिए जनरल रेलवे का, जिसको जनरल मैनेजर बोलते हैं, प्रोडक्शन यूनिट के जनरल मैनेजर होते हैं, अदर भी जो यूनिट होता है उसका होता है। तो जीएम के बाद तो आप जानते होंगे कि हर जोन का एक अलग अलग जीएम होता है और जीएम के नीचे क्या होता है। देखिए जीएम के नीचे जोनल लेवल पे देखा जाए तो जीएम के नीचे एजीएम हो जाएंगे, एजीएम के नीचे ये सब होगा, पीसीएम, ये सब इतना होते हैं। उसके बाद डिवीज़न लेवल पे देखा जाए, चूँकि एक जोन में लगभग 4 से 5 डिवीज़न होता है, तो डिवीज़न में हेड कौन होता है, डीआरएम होता है। एक डीआरएम के अंदर भी एक एडीआरएम या 3-4 भी एडीआरएम हो सकते हैं, वो डिवीज़न के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और एडीआरएम नीचे ये सब इतने होते हैं, ये सभी सबसे मेन एक बड़े अधिकारी ग्रुप में इन्हीं लोग के द्वारा ये सब संचालन किया जाता है, सीनियर डीओम। तो पॉइंट्समैन के जो सबसे हेड जो ऑफिसर हुए वो एक तरह के सीनियर डीओम हुए, जिसको बोला जाता है सीनियर डिविजनल ऑपरेटिंग मैनेजर बोला जाता है। और ये डीसीएम लगाए तो कमर्शियल हो जाएगा, डीएसओ लगाए तो सेफ्टी हो जाएगा, डीपीओ लगाए तो पर्सनल का, ऐसे ही सब कुछ होता है। ठीक है, डीएसटी है तो ये सिग्नल का हो गया। तो ये सब अधिकारी हैं। यहाँ पे दिया है कि रेल कर्मचारियों को दी जाने सुविधाएं हैं, तो वही सुविधा दिया हुआ है जैसे कि हम पिछले इस वीडियो में आपको बता चुके हैं। वो वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर उसको देख लीजिए। और सबसे बड़ी बात देखिए कि यहाँ पर आप बहुत लोग देखे होंगे कि प्रोन्नति के बारे में सब बताते हैं, क्या उसका
प्रमोशन होता है। लेकिन ये देखिए साफ साफ ये रेलवे को ऑथेंटिक बुक में दिया है किस तरह का प्रमोशन होता है। लेकिन अब ये भी 100% सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा हुआ है। पॉइंट्समैन और पोर्टर, ठीक है, दोनों एक सेम है। इसके बाद ये बन सकते हैं गाड़ी लिपिक, मतलब कि क्लर्क टाइप का, या केबिन मास्टर बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर ही बन सकते हैं। इसके नीचे देखें खंड नियंत्रक, जिसको कंट्रोलर बोलते हैं। कंट्रोलर के बाद एओम या एसीएम बोल सकते हैं। एओम यहाँ पर भी दिया है। फिर डीओम भी बन सकते हैं। सब एग्जाम देकर लेकिन बनना पड़ेगा। यदि आप बहुत बड़ा टैलेंटेड लड़के हैं तो आप एओम के बाद में ये सब एग्जाम देकर डीओम बन जाएगा, सीनियर डीओम बन जाएगा, एडीआरएम बन सकते हैं, लास्ट में डीआरएम तक बन सकते हैं। तो इसलिए आप इसको कम मत समझिएगा पॉइंट्समैन को। पॉइंट्समैन का पॉइंट्समैन का जो प्रमोशन है वो एडीआरएम तक का है। तो खैर इतना तो मुझे नहीं लगता कोई बना होगा, लेकिन हाँ जब ये नियम है तो आप एग्ज़ाम देकर ज़रूर बन सकते हैं, आप में कुछ टैलेंट होगा तो। दूसरे तरीक़ा से देखा जाए, जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में, तो ये आप वाणिज्यिक में जाते हैं, कॉमर्स में जाते हैं तो वाणिज्यिक निरीक्षक बन सकते हैं, एसीएम बन सकते हैं, डीसीएम बन सकते हैं, सीनियर डीसीएम। उसके बाद फिर एडीआरएम बन सकते हैं और फिर डीआरएम बन सकते हैं। मतलब कि दूसरे तरीक़ा से भी कॉमर्शियल से आप डीआरएम बन जाइएगा और ऑपरेटिंग से भी डीआरएम बन सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा टैलेंट होगा तभी आप बन सकते हैं। लेकिन ये 100% फिक्स है कि आप स्टेशन मास्टर या गार्ड तो निश्चित ही बनेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये सब बताया हुआ है, जनरल रूल और सब्सिडी रूल ये सब बताया होता है। इस सब का मतलब मेन ये इस वीडियो का मकसद है कि आपको इस बुक को हम दिखा रहे हैं कि किस टाइप का बुक होता है और क्या क्या चीज़ पढ़ना पड़ता है। और ये सब सारा चीज़ एक तरह का पढ़ना होता है, फिर एग्ज़ाम होता है, उसमें आप एग्ज़ाम पास करना होता है और 60% मार्क्स लाना पड़ता है। फीड पाइप, ब्रेक पाइप जो होता है ना गाड़ी में, जो ब्रेक पाइप होता है, फीड पाइप होता है, ब्रेक सिलेंडर होता है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ट्विन पाइप दिया हुआ है और ये पायलटिंग ऑफ ट्रेन दिया हुआ है। और देखिए लाइन क्लियर, ये पॉइंट के बारे में बताया है। ये सबसे ज़्यादा मतलब ये सब पॉइंट्समैन को ये सब यूज होता है। तो जिस चीज़ का ज़्यादा यूज होता है उस चीज़ को जो पढ़ाने वाले जो टीचर होते हैं वो उसको ज़्यादा पढ़ाते हैं। स्टेशन के बारे में बताया गया है, कौन कौन और किस टाइप का स्टेशन होता है। और ये सब क्या है कि सिग्नल के बारे में, देखिए सिग्नल के बारे में बताया गया, इतने टाइप का सिग्नल होता है, 4 प्रकार का सिग्नल होता है। तो ये सिग्नल के बारे में अच्छा खासा बताया जाएगा। मतलब देखिए कि पॉइंट्स में एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब होता है, जिसमें कि हर चीज़ आपको पढ़ना पड़ता है। सिग्नल के बारे में पढ़ता होता है, आप सिग्नल डिपार्टमेंट में नहीं है फिर भी आपको सिग्नल के बारे में पढ़ना है, पॉइंट के बारे में। स्टेशन मास्टर का जो मतलब मान के चलिए कि जो स्टेशन मास्टर का लगभग 3 महीने का ट्रेनिंग होता है, उसमें से आपका 1 महीने का ट्रेनिंग स्टेशन मास्टर वाला ही हो जाता है। हैंड सिग्नल भी यहाँ पर दिया हुआ है, इस टाइप का होता है सब। पटाखा सिग्नल बहुत लोग नहीं जानते हो पटाखा सिग्नल क्या होता है। तो ये ट्रेन पे पटरी पर लगाया जाता है, एक राखी की तरह इसको लगाया जाता है पटरी पर, जिसको हम कभी ना कभी इस वीडियो के माध्यम से बता देंगे किस टाइप का पटाखा सिग्नल लगाया जाता है। ऑलराइट सिग्नल सबसे जो मेन काम होता है पॉइंट्समैन का, वो ऑलराइट सिग्नल का ही होता है। इसमें देखिए बहुत ऑलराइट सिग्नल वो होता है जो झंडी दिखाया जाता है ना स्टेशन पर, स्टेशन मास्टर स्टेशन की तरफ से दिखाता है और दूसरे तरफ से पॉइंट्समैन दिखाता है। तो ऑलराइट सिग्नल दिखाने का क्या मतलब होता है वो इस वीडियो में ज़रूर देखिए, बहुत अच्छे तरह से ये बताया हुआ है कि क्या मतलब होता है। स्टेशन कर्मचारी ऑलराइट सिग्नल देता है तो उसका क्या मतलब होता है, गार्ड क्या मतलब उसका समझता है, फिर ड्राइवर क्या मतलब समझता है, सब उसको अच्छे तरह से बताया गया है। वैगन के प्रकार बताया गया, किस टाइप का वैगन होता है, कोचिंग गाड़ी कितने प्रकार की होती है, हर चीज़ आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। यार्ड के बारे में, यार्ड जो देखे होंगे बहुत सारे यार्ड होता है जिसमें कि गाड़ी खड़ी भी होती है, लोडिंग अनलोडिंग भी होता है। देखिए ये मेन जो हम इस वीडियो में बताने वाले थे वह पोर्टर का कार्य बताने वाला था। पोर्टर पहले पोर्टर था, पॉइंट्समैन हो गया। तो देखिए इसमें ये तो ऑन रिकॉर्ड है एक तरह के किताब, ये रेलवे वहीं बताता है कि हाँ आपको ये काम करना है, तो आप इतना तो काम करना ही पड़ेगा। भले आप इससे एक्सटर्नल भी कुछ काम हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होगा। देखिए क्या बोलता है कि वह रेल द्वारा निर्धारित वर्दी बैच परिचय पत्र पहनकर समय पर आएगा और ड्यूटी के दौरान सतर्क रहेगा। इतना कुछ करके जाना है, नहीं वर्दी नहीं पहनने पर हो सकता है कि सस्पेंड भी आप हो जाइएगा। तो स्टेशन पर सभी रिकॉर्डों को साफ़ सुथरा रखने में वह कार्यरत स्टेशन मास्टर की मदद करेगा। तो साफ़ सुथरा का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे स्टेशन को साफ़ करना है, चाहे वो हर चीज़ को। एक तरह का जो पैनल रूम होता है, यदि वहाँ पर पियोन या सफाई कर्मी नहीं है तो फिर आपको साफ़ सुथरा केवल पैनल रूम को कर देना है। तो और उसके बाद में जो भी रिकॉर्ड है उसको साफ़ सुथरा मतलब ठीक ठाक हालत में रखना है, ताकि कोई आए तो ख़राब ना लगे, धूल उल ना लगे।
क्योंकि आप रहते हैं और स्टेशन मास्टर रहते हैं, तो स्टेशन मास्टर भाई आपसे ऊपर है, तो वो तो साफ़ सफाई नहीं ना करेंगे, आप ही को करना पड़ेगा। तो आप वहाँ पर करके, ताकि कोई भी आए तो अच्छा दिखे। अगला में यही बोला है कि सभी उपकरणों को साफ और चालू हालत में रखना है। सफाई कर्मी के नहीं रहने पर वह स्टेशन कार्यालय को सफाई करेगा और पीने के पानी की व्यवस्था करेगा। मतलब बहुत दूर दूर का कोई स्टेशन होता है ना, जहाँ पर पीने के पानी के लिए भी नहीं सुविधा होता है, तो थोड़ा सा दूर पानी लाना होता है, तो वो भी आप लाना पड़ेगा। ये दूर का स्टेशन है। अक्सर क्या होता है कि सफाई कर्मी होते ही हैं, तो जो दूर का स्टेशन होता है कि एक तरह का आपको स्टेशन जैसा और कार्यालय जैसा नहीं लगेगा, एक तरह का घर जैसा लगेगा, तो फिर वहाँ पर काम करने में, वैसा कोई साफ़ सुथरा रखने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। फिर दे रहा है कि अग्निशामक उपकरणों को साफ़ सुथरा रखने और आग लगने पर उन्हें उपकरणों की मदद से आग बुझाने में स्टेशन मास्टर की सहायता करेगा। तो ये भी अच्छे तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है कि अग्निशामक जो उपकरण होते हैं आग बुझाने वाले, तो उसको कैसे आग लगेगा तो बुझाया जाएगा, इस टाइप का भी सब ट्रेनिंग दिया होता है और आपको ये सब भी करना होगा। ऑलराइट सिग्नल का आदान प्रदान करना, वही है झंडा दिखाना। जो स्टेशन से थ्रू पास होने वाली गाड़ी, यानी कि जो ट्रेन नहीं रुकता है, तो उसको थ्रू पास बोला जाता है। तो उस गाड़ी के ड्राइवर और गार्ड के साथ वो स्टेशन भवन के विपरीत छोर से ऑलराइट सिग्नल का आदान प्रदान, चूँकि स्टेशन जिधर है उधर तो स्टेशन मास्टर ऑलराइट सिग्नल देते हैं, लेकिन उसके विपरीत में वो पॉइंट्स में नहीं देगा। इसका क्या मतलब होता है, उससे जो हम अभी दिखाए हैं उसके माध्यम से आप जान सकते हैं ऑलराइट सिग्नल का मतलब क्या होता है। परिचालन प्रपत्र सौंपना। परिचालन पत्र आपको ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप ये इतना समझिए कि जब कुछ सिग्नल फेल होता है या कोई असामान्य स्थिति बात होती है, तो परिचालन पत्र T69B और 602, 409 इत्यादि पोर्टर द्वारा संबंधित कर्मचारी को सौंपा जाएगा। ये मतलब ड्राइवर को दिया जाता है। ये एक फॉर्म होता है जिसमें कि यदि सिग्नल ख़राब हो गया, वो लाल से ग्रीन नहीं हो रहा है, तो फिर उसमें एक ये फॉर्म होता है, स्टेशन मास्टर इसको लिखते हैं और आप उस फॉर्म को ले जाकर ड्राइवर को ट्रेन में ले जाकर देते हैं, तो फिर गाड़ी लाल में भी पास हो जाता है, उसी को बोला जाता है। इस चीज़ को भी पढ़ाया जाता है। एक हरी लाइन में टोकन ब्लॉक के उपकरण खंड में पोर्टर ड्राइवर को निर्धारित स्थान पर टोकन सौंपेगा। पहले क्या था कि एक टोकन मिलता था, एक तार के माध्यम से, रिंग के माध्यम से उस टोकन को बांध कर और ड्राइवर को पकड़ा दिया जाता था, और वह टोकन अगले स्टेशन में ड्राइवर फिर पोर्टर के माध्यम से उसको दे देता था स्टेशन मास्टर को। तो इस तरह से गाड़ी चलता था। तो अब ये सब नहीं है, ये तो अब हट गया, टोकन अब कहीं भी नहीं है। शंटिंग कार सबसे मेन कार आज के डेट में हो गया है। तो रोड साइड स्टेशन पर पोर्टर कार्यरत स्टेशन मास्टर की कार्यरत स्टेशन निर्देशानुसार गाड़ी की शंटिंग कराएगा। ये बोला है रोड साइड स्टेशन, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सभी स्टेशन पर पॉइंट्समैन को ही काम करना पड़ता है शंटमैन के रूप में। शंटिंग करना उसी बोलते हैं जब गाड़ी को अटैच करना, डिटैच करना को शंटिंग कार बोला जाता है। लोड स्टेबल करना, लोड स्टेबल उसको बोलते हैं जब किसी बिना इंजन वाली कोई गाड़ी है या इंजन बंद है उसका, और बहुत देर तक स्टेशन पर या किसी लाइन पर रुकने वाला है, तो उस चीज़ को उसको लोड स्टेबल बोलता है। लोड स्टेबल की बहुत सारा नियम होता है, जैसे गुटका लगाना, ब्रेक हैंडल करना, तो इसका भी बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। फॉग सिग्नल की ड्यूटी करना, जब फॉग ज़्यादा बढ़ जाता है तो ड्राइवर को सिग्नल नहीं दिखाया जाता है, उस समय एक फॉग सिग्नल होता है जिसको पटाखा ये बोलते हैं, उस चीज़ को भी ड्यूटी एक तरह का लगता है, तो उसको ड्यूटी करना पड़ता है। और इसके अलावा जो भी स्टेशन मास्टर आपको भूलेगा हाँ आपको ये करना है, जो रेलवे के अंतर्गत, जो रेलवे के काम के अंतर्गत होगा उसको आपको करना पड़ेगा। पर्सनल काम कोई नहीं बोल सकता है। हाँ, आपके और स्टेशन मास्टर में कोई म्यूचुअल रिलेशन है तो फिर पर्सनल काम आप कर सकते हैं, पर्सनल काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे कोई नहीं बोलेगा। तो इतना है। सबसे इसमें मेन काम हम बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मेन काम ऑलराइट सिग्नल की एक्सचेंज करना, शंटिंग करना, लोड स्टेबल करना, ठीक है। फॉग सिग्नल तो फॉग में वो ठंडक दिन में होता है, ये आपका मेन यही काम है। इसके अलावा भी कुछ काम होता है जो कि स्टेशन के अनुसार वो सब काम होता है, किसी स्टेशन पर वो काम होता है, किसी पर नहीं होता है, लेकिन ये जो काम है वो लगभग हर स्टेशन पर होता है। इसी टाइप का ड्यूटी होता है। देखिए लोड स्टेबल करने की विधि है, देखिए लोड स्टेबल करने की विधि है, तो आपका इसमें लोड स्टेबल का पूरी तरह बताया होता है, यही सब एग्जाम में आता भी है। शंटमैन का कार्य होता है, तो शंटमैन का भी ये सब काम है पूरी तरह बताया हुआ है। तो इस तरह से देखिए ये किताब है और हम लोग को मिला हुआ था, हम लोग इसका ट्रेनिंग किए हैं, तो मुझे याद आया कि ये भी दिखा देना चाहिए, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। वैसे आप लोग ये तो मिलेगा ही। ग्रेडियंट क्या होता है, तो ग्रेडियंट जो कहीं ऊंचा होता है, कहीं कहीं ढलान होता है, तो फिर उस चीज़ को ग्रेडियंट रेलवे की भाषा में बोला जाता है। सेफ्टी सैडिंग को, सैडिंग आपको पता होगा,
लाइन को ब्लॉक करना, ये सभी सबको पढ़ाया जाता है। वाहनों को सुरक्षित रखना, मार्शलिंग बोलते हैं, जब गाड़ी को सजाया जाता है एक तरह का, कि कौन सा बोगी आगे लगेगा, कौन सा बोगी पीछे लगेगा, ये सबको उसको मार्शलिंग बोलता है। तभी स्टेशन में पता चलता है कि हाँ जनरल बोगी जो है आगे लगा है, एसी वाला उसके पीछे लगा है, या एसी सबसे लास्ट में लगा है, ये चीज़ को बताया जाता है पैसेंजर को। इसे मार्शलिंग के द्वारा ही पता चलता है। देखिए जो ये फॉर्म का बोल रहे थे कि जो पेपर लिखा होता है स्टेशन मास्टर लिखता है, ड्राइवर को दिया जाता है, तो वह इसी फॉर्म के द्वारा होता है। ये भी एक बहुत अच्छा से रिस्पॉन्सिबल वाला होता है। परिचालन फॉर्म के बारे में यही बताया हुआ है। तो देखिए धुंध और कोहरा का मौसम में गाड़ियों का संचालन कैसे किया जाए, ये सब आपको पढ़ाया जाता है। देखिए आपको संचालन करना नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप स्टेशन मास्टर के साथ रह रहे हैं। हो सकता है स्टेशन मास्टर से कोई थोड़ा सा गलती हो जाए, चाहे उसका दिमाग थोड़ा सा कहीं भटक जाए, तो उस समय आप ज़रूर है कि आप ज़रूर सतर्क रहिएगा, तो किसी दुर्घटना को आप बचा सकते हैं एक तरह से। तो इसलिए एक ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाला जॉब माना जाता है पॉइंट्समैन का, और बहुत अच्छा जॉब है जिसको भी मिलता है। इसमें प्रमोशन का सबसे ज़्यादा रेलवे में के ग्रुप डी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रमोशन का एक्सपेक्ट जो होता है वह पॉइंट्समैन का ही होता है। जिसमें देखिए इसमें गेटमैन का भी कार इसमें दिया है। इसका मतलब है कि गेटमैन को भी आपको काम करना पड़ सकता है जहाँ भी गेट होगा। तो वैसे गेट तो बहुत जगह पर हट गया है। तो यही है इसका बुक का एक हम करके रिव्यू दिए हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो इस टाइप का जो फुल फॉर्म था, ये सब जो भी पढ़ाया था लिखे थे, क्योंकि यही सब एग्ज़ाम में आता था। और एग्ज़ाम में भी आपको 60% मार्क्स लाकर पास होना है। ऐसा नहीं है कि यदि आप नहीं पास होते हैं तो आपको 2 से 3 मौका दिया जाएगा, और वो भी आप पार नहीं होते हैं तो फिर आपको टर्मिनेट करने का भी रूल है। तो उसके बाद आपको तो झेलना ही पड़ेगा। तो ऐसे जो भी लोग डायरेक्ट एग्ज़ाम दे जा रहे हैं तो वैसा तो नहीं है, ज़रूर पास करेंगे। नहीं भी पढ़ेंगे तब पर भी कुछ ना कुछ जानकारी लेके तो जाएंगे ही और पास करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में ऐसा ही। वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और भी हम ये पॉइंट्समैन के और काम जो ग्राउंड पे होता है उस चीज़ को बताएंगे, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।